नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लाइव क्लासेस 1.2 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें कि हम देखेंगे कक्षा 10 के कक्षा 10 के जो गोधली बुक के चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है विष के दांत। क्या है बच्चों? विष के दांत। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों को एक टेस्ट के सीरीज में हम देखते हुए चलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर दे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आपका बिना टाइम गवाए आपको ये क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या पूछा जाएगा कि विष के दांत। क्या है? विष के दांत। ये आखिर है क्या? ये आखिर है क्या? तो बच्चों ये क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। बच्चों जी कहा है ये तो कहानी है। क्या है? कहानी है। कैसी कहानी है? तो एक मनोवैज्ञानिक कहानी। कैसे बच्चों कहानी? तो मनोवैज्ञानिक कहानी। इसमें कौन है? एक कासू है, एक मदन है और एक सेन साहब है, एक है गिरधर लाल। वो सभी के बारे में शायद आपने सुना होगा और उनका जो कहानी है बहुत अच्छे से आपने बारीकी से पढ़े होंगे। तो चलिए उसका जो क्वेश्चन है वो हम सारे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसको जो लेखक है विष के दांत। क्या है? विष के दांत। इसके जो लेखक है बच्चों को है ना नलिन बिलोचन शर्मा। कौन बच्चों? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। ठीक है, चलिए आपका यह क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न क्या बच्चों है? आपका पहला प्रश्न है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? बच्चों पता होगा आपको किस रंग की थी? काले रंग की। किस रंग की थी? काले रंग की थी। आपको मिल गया 1 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका है विष के दांत पाठ निम्न में से क्या है? जो विष के दांत है निम्न में से क्या है? तो अभी आपको बतला क्या है बच्चों? तो कहानी है। क्या बच्चों? है कहानी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनना चाहते हैं? सेन साहब अपने बेटे को क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर? नहीं नहीं। खिलाड़ी? अरे नहीं नहीं। पत्रकार? अरे नहीं भाई नहीं। क्या बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं? ठीक है, सॉरी एक प्रश्न मैंने स्किप कर दिया, वो आपका रहना चाहिए। क्या था? इंजीनियर तो बिजनेसमैन। देखिए, अगला प्रश्न है गिरधर लाल का बेटा कौन था? बच्चों गिरधर का बेटा कौन था? कासू? अरे नहीं, मदन। यस, मदन। कौन था? तो मदन था बच्चों। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है खोखा के 2 दांत किसने तोड़े? जो खोखा थे उसके 2 दांत किसने तोड़े? तो किसने तोड़े थे बच्चों? तो मदन ने। बोलो बाके बिहारी की जय। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? जो सेन साहब थे बच्चों वो गिरधर लाल थे वो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? किरानी। यस, किरानी थे। क्या थे बच्चों? तो किरानी थे। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सेन साहब की नई मोटर कार कितने रुपए की थी? तो सेन साहब की नई मोटर कार थी जो काले रंग की थी वो कितने रुपए की थी? तो बच्चे हुए थे 7,500 रुपये। कितने बच्चे थे? 7,500 की थी। नेक्स्ट प्रश्न है विष के दांत कहानी का रचयिता कौन है? विष के दांत कहानी रचयिता कौन है? आपको हमने शुरू में बता दिया था नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था बच्चों 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। नेक्स्ट है विष की कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं कि क्या है कि विष के जो दांत है इसके प्रमुख पात्र कौन है? सेन साहब तो उस कहानी में है, खोखा भी कहानी में है ही, मदन गिरधर लाल सब है। क्या इनमें सर सही है? नहीं बच्चों, जो इसका जो मुख्य पात्र है वो कौन है? खोखा। कौन है बच्चों? तो खोखा है, ना कि मदन ने मार दीजिएगा, ना कि गिरधर लाल में किसी ने मारना। आप किसे मारना है? तो खोखा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है खोखा किन मामलों में बात था? खोखा किन मामलों में बात था? तो घर के नियमों के मानने में। ठीक है, अगला प्रश्न है सेन साहब किस तरह के आदमी थे? जो सेन साहब थे किस तरह का आदमी? अहंकारी? अरे अहंकारी नहीं था ना, तानाशाही, मूर्ख, ये विद्वान। अरे वो तानाशाह था। कैसा था? तानाशाह था। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा। कौन था? खोखा। अगला प्रश्न है मदन किसका बेटा था? अरे रे रे रे, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया है। इस प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम उम्मीद करता हूँ कि अभी तक में आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए होंगे एवं इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर चुके होंगे, और नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दो। चलिए अगला प्रश्न है क्या कि मदन किसका बेटा था? अरे मदन किसका बेटा था? जो मदन था वो किसका बेटा था बच्चों? तो गिरधर लाल का किसका था? गिरधर लाल का बेटा था। देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर कर दिया था? अरे कौन था? इसमें अब बात था जो था हमेशा वही करता था, कभी टायर का हवा निकालना,
शीशा फोड़ देना, हेडलाइट। कौन? अरे वही न था, कासू। कौन था? कासू, और कोई नहीं था। अगला प्रश्न है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? मदन और कासू के झगड़े का कारण क्या था? लट्टू खेलने की ललक को लेकर के। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो आपको पता होगा कौन जीतते हैं? तो महल वाले जीतते हैं। कौन जीतते हैं बच्चों? तो महल वाले ही अक्सर वो जीता करते हैं। कहाँ गए? अरे यहाँ पे है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखिए क्या है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न आपका है झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीते हैं? तो आपको बच्चा हो गया महल वाले। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता करता है? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग? नहीं, आपका मध्यम वर्ग हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न बच्चों आपका है 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या मनोविज्ञान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बच्चों आपको हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। क्या जाएगा बच्चों? मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका है हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो बच्चों है को नीलमणि शर्मा। कौन है? नीलमणि है शर्मा। आगे वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दे और चैनल